नमस्कार, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। छत्तीसगढ़ में आरक्षण मामले को लेकर बीजेपी एसटी मोर्चा राजधानी रायपुर स्थित राजभवन पहुंचा, जहां एसटी मोर्चा ने राज्यपाल से मुलाकात कर 13% से 16% आरक्षण किए जाने की मांग की और इसके लिए राज्यपाल से विशेष सत्र बुलाने की मांग की। राज्यपाल से मुलाकात करने गए नेताओं में पूर्व मंत्री पुन्नूलाल मोहले, सांसद गुहाराम अजगले, विधायक कृष्ण मूर्ति बांधी समेत बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारी मांगे थी अनुसूचित जाति वर्ग के, जो राज्य सरकार ने 16 के जगह 13% का बिल लाया, उसके ऊपर हमारी मांग थी कि 16% किया जाए। पूर्व में भी हमारा 16% था, मध्य प्रदेश में भी थे। हाई कोर्ट का भी गाइडलाइन है, हाई कोर्ट के निर्णय के अनुसार 16% भी दिया जाए और राज्य सरकार को हमने राज्य सरकार को आग्रह करे ऐसा बोले कि विशेष सत्र भी बुलाया जाए 16% के लिए। ये हमारी मांग थी। हमने छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति के जो वर्ग है वो बहुत ही सहज सरल है और दूसरे राज्यों की तरह, राजस्थान की तरह, हरियाणा की तरह हम आंदोलन के उनके एक स्वरूप रहते हैं, उनकी एक मांग रहती है, हमारे एक सहज मांग रहता है। हम सरकार से, महामहिम राज्यपाल से हमने अपनी बात रखा है कि 13 से उसको 16 करने में आप हमारी मदद करें। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि तथ्यों और बहुत सारे तथ्यों को और टेक्निकल बातों को समझ करके इस पर विचार करेंगे। छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर वार पलटवार जारी है। अध्यादेश में राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं करने को लेकर सीएम बघेल ने निशाना साधा। सीएम ने कहा कि राज्यपाल के विधिक सलाहकार गलत सलाह दे रहे हैं। राज्यपाल ने पहले तुरंत हस्ताक्षर करने की बात कही थी। सीएम ने कहा कि राजभवन के अधिकारी बीजेपी के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं। शुरू में जो बात हुई थी वो बिल्कुल ठीक हुई थी। राज्यपाल जी ने क्या कहा था, जैसे विधानसभा से प्रस्ताव पारित होता है या अध्यादेश सरकार लाती है, तुरंत हस्ताक्षर करूंगी। तो आरक्षण कोई एक वर्ग के नहीं होता, आरक्षण में सारे वर्गों के लिए होता है, सारे नियम होते हैं। क्या ये बात राजभवन को पता नहीं? और जब हो गया तो क्यूरी किससे कर रहे हैं? विधानसभा उससे बड़ा हो जाएगा कोई विभाग, तो विभागों से जानकारी ले रहे हैं। विधानसभा से कोई पारित होने के बाद विभागों से जानकारी नहीं ली जाती। और कुल मिला के है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथों राजभवन के द्वारा सब खेल हो रहा है। तो केवल ये भारतीय जनता पार्टी के हाथों में कठपुतली बने हुए हैं राजभवन के अधिकारी, और उस प्रकार से उनके निर्देशों पे काम कर रहे हैं जो इस प्रदेश के हित में नहीं है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अंकुश सीधा जुड़ गए हैं राजधानी रायपुर से। अंकुश, आरक्षण को लेकर ये पेच फंसता नजर आ रहा है। आज इस पूरे मामले पर कई बड़े अपडेट्स निकलकर सामने आए। सुप्रीम कोर्ट से भी अपडेट निकलकर सामने आया, जिसे लेकर याचिका खारिज कर दी गई। दूसरी तरफ सीएम की तरफ से यह बयान निकलकर सामने आया, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का एसटी मोर्चा भी पहुंचा राजभवन और वो आरक्षण अपने एसटी वर्ग के बढ़ाए जाने की मांग करने लगा। कैसे समझे आज का पूरा घटनाक्रम, एक विस्तार से बताइए। देखिए, स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में जो आरक्षण विधेयक पारित हुआ है और आरक्षण विधेयक के बाद कहीं ना कहीं अब राजनीतिक बयानबाजियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। राजनीतिक बयानबाजियां इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि विधेयक पर अब तक हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। राजभवन की तरफ से इस पूरे मामले में 10 बिंदुओं पर राज्य सरकार से जानकारी भी मांग ली गई है। तो अब धीरे धीरे करीब 13 दिन से ज्यादा का समय बीत गया और इन 13 दिनों में लगातार नुकसान जो है वो आरक्षित वर्ग का हो रहा है। एससी मोर्चा के लोग हों, चाहे ओबीसी मोर्चा के लोग हों, ओबीसी वर्ग के लोग हों, चाहे वो आदिवासी वर्ग के लोग हों, इन तमाम वर्ग के लोगों का, चाहे वो स्टूडेंट हो, उनके एडमिशन रुके हुए हैं, भर्ती प्रक्रियाएं रुकी हुई हैं। तो एक प्रेशर है, वो प्रेशर जो है अब कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के माध्यम से देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट तौर पर मानना है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की विधानसभा से 76% आरक्षण विधेयक को पारित कराया गया, उस 76% आरक्षण विधेयक में अनुसूचित जाति के लिए या एसटी वर्ग के लिए जो
13% आरक्षण रखा गया है वो बढ़ाकर 16% किया जाए। दूसरी तरफ आर्थिक रूप से कमजोर जो लोग हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग जिनके लिए सरकार की तरफ से 4% आरक्षण का प्रावधान रखा गया है, वो अब 10% की मांग कर रहे हैं। केवल आदिवासी वर्ग को अगर छोड़ दिया जाए तो आदिवासी वर्ग के अलावा सारे वर्ग जो है वो अपने आरक्षण में बढ़ोतरी की डिमांड कर रहे हैं। और आज अनुसूचित जाति वर्ग जो मोर्चा है भारतीय जनता पार्टी का, उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की और राज्यपाल से मुलाकात के दौरान भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति वर्ग से जुड़े हुए जो कद्दावर लोग हैं, चाहे वो सांसद हों, वर्तमान विधायक हों, पूर्व विधायक हों, चाहे पूर्व मंत्री हों, ये इनकी अगुवाई में एक बड़ी मुलाकात हुई और मुलाकात में स्पष्ट तौर पर उन्होंने मांग रखी है कि जो अनुसूचित जाति वर्ग को 13% जो आरक्षण दिया जा रहा है वो बढ़ाकर 16% किया जाए और उसके लिए बाकायदा एक विशेष सत्र फिर से बुलाया जाए, ये बड़ी मांग रख दी है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री इस पूरे मामले में अपना स्पष्ट पक्ष रख चुके हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि राजभवन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रेशर से चल रहा है, उनका बीजेपी का दबाव है, इसलिए उस पर हस्ताक्षर नहीं किए जा रहे। रही बात जो 10 बिंदुओं पर जो जानकारी मांगी है उस पर भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल खड़े किए हैं कि विधायिका से बड़ा कोई विभाग नहीं होता। अगर एक बार विधायिका से आरक्षण विधेयक अगर पारित हो गया है तो उसके बाद कोई विभाग उससे बड़ा नहीं होता, उसके बाद जानकारी नहीं मांगी जाती। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो उसको लेकर भी निर्णय जो है स्पष्ट आ गया है। तो अब इन तमाम अलग अलग विषयों पर अलग अलग तस्वीरों में अलग अलग चीजें देखने तो अब आगे क्या सवाल है ना अंकुश, अब हर जगह यही सवाल पूछा जा रहा है कि आरक्षण का ये पूरा का पूरा मामला तो अटक गया है। इसे लेकर जो हमने देखा भानु प्रतापपुर के उपचुनाव से पहले इस तरीके का विधेयक लाता है, सदन में पास भी हो जाता है, उसके बाद राज्यपाल के पास जाके अटक जाता है। लेकिन अब आगे क्या, इसमें हर जगह यही पूछा जा रहा है कि भाई अब आगे क्या तैयारी है, क्या सवालों के जवाब देने की तैयारी है, क्या ये कानून बनेगा, क्या फिर उसके बाद उसे चैलेंज किया जाता है, तो उसे लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं? देखिए, ये जो सबसे बड़ा जो सवाल निकल कर आ रहा है कि आरक्षण के विषय पर अब आगे क्या होगा, इसका क्या पटाक्षेप होगा, इसका क्या डिसीजन आएगा, उसी विषय को लेकर राजभवन की तरफ से ये अब जो 10 बिंदुओं पर जानकारी चाही गई है उसी के बाद इस पर सिग्नेचर होंगे। राज्यपाल ने स्पष्ट कह दिया है कि हम अगर हस्ताक्षर कर देते हैं तो उसके बाद सरकार की क्या तैयारी है, क्योंकि निश्चित तौर पर स्वाभाविक है कि अगर 76% आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर होते हैं तो जिन वर्गों को आरक्षण कम मिला है वो हाई कोर्ट या कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और कोर्ट का दरवाजा अगर खटखटाया जाएगा तो उस पे स्टे मिल सकता है या मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट 50% आरक्षण की एक लाइन पहले ही खींच चुका है। 58% आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया गया। हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि 50% जो आरक्षण है वो आपको रखना है। अब उस 50% में कौन से वर्ग को कितना आरक्षण देना है वो आपको तय करना है, वो सीमा आपको बनानी है कि किस वर्ग को कितना आरक्षण मिलना चाहिए। फिलहाल 58% आरक्षण को जो कम किया गया था 50% किया गया था और 50% आरक्षण को बढ़ाने के लिए जो विशेष सत्र बुलाया गया था उस विशेष सत्र के बाद अब ये जितनी भी परिस्थितियां बनी हैं उन परिस्थितियों में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात निकल कर आती है कि जिस तरीके से राज्यपाल ने कहा है कि अगर मैं साइन कर दूंगी तो आगे सरकार की क्या तैयारी है, क्योंकि निश्चित तौर पर हाईकोर्ट ने जो लकीर खींची है, हाईकोर्ट ने जो लाइन खींची है वो एक बड़ा रोड़ा अभी भी बनी हुई है और अगर साइन हो जाएंगे तो भी वो बड़ा रोड़ा निकल कर सामने आएगा। ठीक, शुक्रिया अंकुश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो आरक्षण का ये पूरा मामला जिस पर अभी भी ये पूरा का पूरा मामला